सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अपडेट वीडियो होने वाला है बेसिकली, एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी मार्ट के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको दो तीन चीज़ें बता दूं। सबसे पहले, किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन कॉल टिप नहीं है, दिस इज डिस्क्लेमर। कोई भी रिकमेंडेशन, किसी भी तरह का कॉल टिप हम नहीं प्रोवाइड करते हैं, कहीं पर भी नहीं प्रोवाइड करते हैं। तो प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ही कुछ करना, हमारे बातों पे कुछ मत करना। आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस, अपॉर्चुनिटी एंड अपडेट रिलेटेड वीडियोस के लिए। सेकंड चैनल है, इसको भी ज़रूर से जा करके सब्सक्राइब कर सकते हो। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर से सेट कर सकते हो। और इसके साथ टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। लगातार यहाँ पे हम अपडेट देते रहते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे मैंने बताया था कि थोड़ा गिरावट हो सकता है ज्योति सीएनसी में, तो आप चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो। वही गिरावट हमें देखने मिली, बाद में ऑब्वियसली रिकवर हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो है हमने टारगेट 1 के साथ 2, 3, 4 ये भी दिया हुआ था। तो जो भी है वो रिकवर हो गया। लेकिन हाँ, तो एनालिसिस जो कह रहा था मैंने बताया था। तो ये सब अपडेट, इस तरह के अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। डेफिनेटली चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, रिकमेंडेशन नहीं है। ट्विटर पे भी हमें फॉलो कर सकते हो। इन सब का लिंक आपको यहाँ पे चैनल के अबाउट में मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं डी मार्ट के बारे में। बहुत सिंपल सेटअप था। आपने वीडियो देखा होगा तो अराउंड मैंने 2 से 3 दिन पहले यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो बनाया था, एंड मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो एक पोजिशनल ट्रेड अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो उसके बाद क्या हुआ था, जैसे मैंने वीडियो में क्या बताया था, सबसे पहले वो समझाता हूँ आपको। इसके लिए मैं थोड़ा टाइम फ्रेम बड़ा करता हूँ। यस, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे क्लियर एक सॉरी क्लियर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, या फिर आप एक ट्रेंड लाइन, अपसाइड ट्रेंड लाइन पैटर्न विथ फ्लैट बेस जो कह लो, ठीक है। चाहे आप पैटर्न को कुछ इस तरह से देख लो, ठीक है, ये एक हो गया। चाहे आप पैटर्न को इस तरह से देखो, ठीक है, कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, जिस तरह से आप देखना है देखो। ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद मैंने आपको वीडियो बना करके बताया था आज से 3-4 दिन पहले। और उसके बाद क्या हुआ आप देख सकते हो। मैंने बोला था ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। सेम हमें प्रॉब्लम यहाँ पे देखने मिला, लेकिन अगले दिन इसका भी ब्रेकआउट हो गया। उसके बाद फिर एक और ग्रीन कैंडल, उसके बाद एक रेड कैंडल दिखाई दिया, लेकिन आज फिर एक ग्रीन कैंडल दिखाई दिया 2.38% का। एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब इतनी बड़ी कंपनी है तो इतनी तेज़ी क्यों है? एक्चुअली ये पीछे काफ़ी दिनों से इसने कुछ परफॉर्मेंस ही नहीं दिया था, इसी वजह से यहाँ पे आपको इतनी अच्छी तेज़ी दिख रही है, ठीक है। लेकिन हाँ, इतनी बड़ी कंपनी है तो इसमें आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये चलती रहेगी और चलती ही रहेगी। इसमें थोड़ा बहुत डाउन टर्न आएगा। एंड अगर मैं बताऊं सही, मुझे मतलब मैं जानता हूँ ये चीज़ कि यहाँ पे, और बहुत लोग एग्री भी करेंगे इस चीज़ से, कि यहाँ पे 2.38%, उसके पहले लगभग 1.5% डाउन था, उसके पहले 4.5% लगभग ऊपर था, उसके पहले लगभग 3.5%, 3.25% ऊपर था, उससे पहले 2.5% ऊपर था। तो इतने जो लगातार बड़े बड़े ग्रीन कैंडल विथ वॉल्यूम अबाउट मतलब 2 मिलियन के आसपास का वॉल्यूम, ये आपको जो है इतना ज़्यादा जो परसेंटेज है, ये आपको इतनी बड़ी कंपनीज में जनरली देखने नहीं मिलता है, ठीक है। तो जब इतना स्पीड आता है किसी कंपनी में, कोई भी स्टॉक में इतनी स्पीड आती है, जब वो इतनी बड़ी हो, तो उसमें जो है अब आगे एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि थोड़ा मोड़ा ये कंसोलिडेट अब कर सकता है। क्योंकि कोई भी स्टॉक एक तरफा ऊपर नहीं जाता है। वो ऊपर जाता है तो या तो इस तरह ऊपर जाता है, या तो वो ऊपर जाता है, कंसोलिडेट करता है, फिर ऊपर गया, फिर कंसोलिडेट करता है, फिर ऊपर जाता है, इस तरह से चलता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, सॉरी अगेन। एंड अब यहाँ पे जो है आप अगर देखोगे तो हमारा टारगेट 1 के आसपास ये पहुंच रहा है, मतलब 4525 पे है, और हमारा टारगेट 1 4600 पे, मतलब 75 रुपीज़ दूर है, मतलब 75 पॉइंट्स दूर है। और अगर आप आज का हाई से देखोगे तो लगभग यहाँ पे 40 पॉइंट दूर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुकिंग मैं कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे टारगेट 1 पे लगभग पहुंच चुका है। एक दिन आप चाहो तो और वेट कर सकते हो, थोड़ा मोड़ा स्पाइक आए और टारगेट 1 हिट हो जाए, तो यहाँ पे मैं पार्शियल प्रॉफिट बुक यहाँ पे करूंगा। अब ये रीजन क्या है इसका, पीछे आ जाओ चार्ट में, ठीक है। पीछे आओगे तो आपको यहाँ पे जो है देखने मिलेगा अगेन सॉरी, थोड़ा गला खराब है। खैर, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर कट यहाँ पे जो है एक रेजिस्टेंस देखने मिलेगा। एक्चुअली ये पूरा जोन जो है ना, ये पूरा जोन ही रेजिस्टेंस है। क्यों मैं कह रहा हूँ, देखो 2 तो यहाँ पे आपको दिख गए, ठीक है। यहाँ पे भी देखो 1, 2, 3, ठीक है। उसके बाद ये चौथा, तो यहाँ पे 3-4 रेजिस्टेंस तो आपको इजीली दिख रहे हैं, ठीक है। और रेजिस्टेंस के बाद देखो स्टॉक एकदम गिरता रहा और गिरता ही रहा, ठीक है। तो इसलिए एक मेजर रेजिस्टेंस है। अगर आप पीछे पहले आकर के देखोगे तो इसके पहले भी जो है यहाँ पे सपोर्ट आया है। अगर मैं आपको एक बॉक्स बना के दिखाऊं जस्ट लाइक दिस,
तो आप समझ पाओगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस आया, थोड़ा दूर ही सही लेकिन रेजिस्टेंस आया। उसके बाद क्या हुआ, इसको फॉल्स ब्रेकआउट आया। उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट 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 सपोर्ट, मतलब 4-5 सपोर्ट। उसके बाद जब रेजिस्टेंस आया तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और यहाँ पे 4 रेजिस्टेंस, मतलब यहाँ पे 4-5 सपोर्ट, उससे पहले एक रेजिस्टेंस, फिर 4-5 सपोर्ट, उसके बाद फिर 4-5 रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे बहुत चांसेस हैं कि स्टॉक जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे फंसेगा, और यहाँ पे फंसने के बाद हो सकता है कंसोलिडेट करे, हो सकता है थोड़ा मोड़ा गिरावट हो, ठीक है, कंसोलिडेट करने के ज़्यादा चांसेस हैं, बट हो सकती है थोड़ी गिरावट भी हो, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। और स्विंग ट्रेडर्स अपना जो है मतलब ज़्यादातर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप जब मैंने आपको बताया था, जब मैंने डिस्कस किया था, वहाँ से ये अराउंड अभी 5.32% है, और अगर आप हाई देखोगे तो अराउंड 6%, मतलब ये 5.5-6% आपको दे रहा है। तो 5.5-6% 3-4 दिन में इज़ अ वेरी गुड एक्चुअली, ठीक है। और बाकी आप कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन मैं प्रॉफिट बुक पर्सनली स्विंग में एक डिसेंट क्वांटिटी करूँगा, क्योंकि यहाँ पे आगे जो कंसोलिडेशन मैंने कहा वो क्या है, टाइम वेस्ट है। हम पोजिशनल में थोड़ा मोड़ा टाइम वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन स्विंग में हमें मोमेंटम चाहिए होता है, और ताकि हम जल्दी से जो हमारा रिटर्न बने एंड उसके बाद हम बाहर आ जाए, दूसरे स्टॉक्स में जाए। तो ये चीज़ है। बाकी पोजिशनल जो है वो अपना कुछ क्वांटिटी बुक करके आगे फर्दर जा सकते हैं, क्योंकि अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो अगला हमारा जो टारगेट आएगा वो अराउंड 5100 पे आएगा, ठीक है। तो पोजिशनल जा सकते हैं। बाकी अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूँ तो स्टॉप लॉस जो है मैं ट्रेल करके पोजिशनल स्टॉप लॉस में ट्रेल करके कुछ इस जगह पे ले आऊँगा, अराउंड 3800 टाइप जगह पे। ऐसा क्यों, अगर आप ये लेवल भी देखोगे तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या हुआ था, पहले यहाँ पे जो है एक रेजिस्टेंस आया था, फिर सपोर्ट आया, उसके बाद फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस आया, फिर सपोर्ट आया। तो इसके नीचे जब डेली क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज होगा एंड कंफर्म होगा तो पोजिशनल बेसिस में मैं एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि इसके नीचे इनवैलिड हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। बाकी अगेन सॉरी, काफ़ी ऊपर जा चुका है। स्विंग का स्टॉप लॉस आप कुछ ट्रेल करके यहाँ पे भी रख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे रख सकता हूँ स्विंग का स्टॉप लॉस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे एक स्विंग है, लेकिन हाँ आप एक और दिन वेट करो डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल है इसके ऊपर एक और अगर ग्रीन कैंडल कंफर्म होता है तो ये जो स्विंग है ये स्विंग कंफर्म हो जाएगा फिर, ठीक है। उसके बारे में मैं आगे अपडेट कर दूंगा, लेकिन फॉर द मोमेंट मेरा जो स्टॉप लॉस है वो मैंने ट्रेल करके फॉर पोजिशनल मैंने यहाँ किया हुआ है। अगर यहाँ मैं चाहूँ तो यहाँ पे भी कर सकता हूँ कुछ इस जगह पे, एंड इस जगह का भी रीज़न आपको दिख ही रहा होगा कि मल्टीपल टाइम जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ हुआ है, तो इस जगह पे भी चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। बट ये आपके ऊपर है, अब आप क्या चूज़ करोगे, ठीक है। बोथ आर गुड। ये थोड़ा सा पोजिशनल के लिए है और ये थोड़ा स्विंग के लिए है, और फर्दर जैसे और कैंडल्स बनेंगे तो इसको और भी, एक सेकंड, तो इसको और भी शिफ्ट करके मैं और ऊपर कर दूंगा और अपने कॉस्ट से भी ऊपर ले जाऊंगा। तो इस तरह से जो है एक्चुअली आप एक स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हो, ठीक है। एक बार में ही आप यहाँ पे जैसे अगर मैं मान के चलो कि यहीं पे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया जो मैं कह रहा था, ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर ये एक कैंडल नीचे आ गया, रेड कैंडल बन गया और स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो उसमें क्या होगा, मैं ट्रेड से एग्जिट हो जाऊंगा, लेकिन हो सकता है अगले दिन वो फिर पलट जाए, ठीक है। तो हम उसके लिए कंफर्मेशन का वेट करते हैं, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि डेली क्लोजिंग बेसिस को मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। बाकी अब एंड करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। इन शॉर्ट मैं आपको एक बार बता दूं, क्योंकि हम स्विंग एंड पोजिशनल दोनों डिस्कस कर रहे थे। स्विंग के लिए सबसे पहले मैं स्विंग बता रहा हूँ, ठीक है। स्विंग के लिए वेरी सिंपल, मैं यहाँ पे मेजोरिटी प्रॉफिट बुक करने वाला हूँ। कुछ क्वांटिटी में छोड़ दूंगा आगे फर्दर ट्रेल करने के लिए, जो 5000 के आसपास का टारगेट है उसके लिए कुछ क्वांटिटी में छोड़ दूंगा फॉर स्विंग। और अगर पोजिशनल की बात करूँ तो पोजिशनल में मैं कुछ क्वांटिटी बुक करूंगा एंड मैक्सिमम मतलब मोर देन 50% मैं छोड़ दूंगा यहाँ पे पोजिशनल में अगले टारगेट के लिए, ठीक है। और बाकी अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूँ तो स्विंग का स्टॉप लॉस मैं कुछ इस जगह पे रख सकता हूँ और पोजिशनल का स्टॉप लॉस इसके नीचे, ठीक है। अब एंड करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जो लेवल्स मैंने जो भी डिस्कस किया है वो मेरे लेवल्स हैं, एंड आप अपना प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ही कुछ करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।